हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूं कि आप दीपावली की सरल पूजा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दीपावली की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी या फिर पाटा ले लेंगे, उस पर हम लाल कपड़ा बिछाएंगे। चूंकि दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है, तो उसके लिए मैंने बड़ी चौकी लगाई है और उसके ऊपर मैंने छोटी चौकी लगाई है जिस पर मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। छोटी चौकी पर हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को विराजित करेंगे। दीपावली की पूजा करने के लिए अगर आपके पास इस तरह की तस्वीर है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की, तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मूर्तियां भी ले सकते हैं। माता को आसन देने के लिए मैंने यहाँ पर पुष्पों का आसन दिया है। आप अनाज से भी आसन दे सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, तो आप हो सके तो उनको भी अपनी पूजा में जरूर विराजित करें। अगर आपके पास में श्री यंत्र है तो आप उनको भी विराजित करें। मेरे पास यहाँ पर श्री यंत्र की फोटो है, तो मैंने श्री यंत्र को भी पूजा में विराजित किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां ली हैं जो कि धातु की हैं। अगर आपके यहाँ मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है जो कि प्रतिवर्ष नए लाए जाते हैं दीपावली के दिन, तो आप उनकी पूजा करें। अगर आपके यहाँ धातु के लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है तो उनको प्रतिवर्ष नहीं बदला जाता है, उन्हीं की पूजा हम प्रतिवर्ष करते हैं। इसके बाद दीपावली की पूजा में हम कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप बिना कलश स्थापना की पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दीपावली की पूजा बहुत ही विशेष होती है और साल की सबसे बड़ी पूजा होती है, तो आप हो सके तो कलश स्थापना जरूर करें। इसके बाद कलश पर हमने कुमकुम से स्वास्तिक बना लिया है और हमने कलश के कंठ पर मौली भी बांधी हुई है। फ्रेंड्स, कलश की स्थापना करने के लिए आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का कलश ले सकते हैं। सबसे पहले हम कलश में गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, इलायची, लौंग का जोड़ा और एक सिक्का डालेंगे। अब हम इसमें शुद्ध जल डालेंगे। इसके बाद हम कलश के मुख पर पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव के रूप में आप आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते लगा सकते हैं। आपको जो भी आसानी से मिल जाते हैं, आप उनको कलश की स्थापना करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिवाली से जुड़ी हुई सभी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिवाली की पूजन सामग्री, धनतेरस की पूजन सामग्री, धनतेरस पूजा का वीडियो, इसके साथ ही गोवर्धन पूजा का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है और गोवर्धन कैसे बनाए जाते हैं इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, दीपावली की पूजा में चूंकि माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए हम नारियल कलश की स्थापना करते हैं। यहाँ पर मैंने जटा वाला नारियल लिया है, उस पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद हम नारियल पर एक माता रानी की चुनरी या फिर लाल कपड़ा लपेट लेंगे। अगर आपको लाल कपड़ा या फिर माता रानी की चुनरी नहीं है आपके पास, तो आप नारियल पर कलावा जरूर लपेट लीजिए। इसके बाद हम कलश को चौकी पर विराजित करेंगे। कलश को चौकी पर विराजित करने के लिए हम सबसे पहले अनाज का अष्टदल कमल बनाएंगे। अनाज के रूप में आप गेहूं, जौ, चावल कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कलरफुल चावल लिए हैं। अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम कलश को चौकी पर विराजित कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, नारियल कलश की जब हम स्थापना करते हैं तो नारियल का मुख हमें अपनी तरफ रखना चाहिए। अब हम दीपावली की पूजा में नवग्रह की स्थापना करेंगे। यह नवग्रह आप अनाज से बना सकते हैं, सुपारी से बना सकते हैं, तो आप जैसे बनाना चाहें बना लें। इसके अलावा अगर आपके पास में नवग्रह की फोटो है या फिर यंत्र आता है नवग्रह वाला, तो आप उनको विराजित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर आपको इस तरह से नवग्रह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूं, अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप बिना नवग्रह की स्थापना किए हुए भी दीपावली की सरल पूजा कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब चूंकि माता लक्ष्मी की पूजा में सोना या फिर चांदी जरूर रखा जाता है, तो अगर आप नया लाते हैं तो आप उसकी पूजा करें, नहीं तो आपके पास जो भी सोना या चांदी हो, जैसे अंगूठी है या फिर कान के झुमके हुए, तो आप उनको ही पूजा में रख लें और उनकी पूजा दीपावली की पूजा में करें। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। पूजन प्रारंभ करने के लिए हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है। दीप को हमने फूलों का आसन दिया है। सबसे पहले हम सभी भगवान का गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम पूजन प्रारंभ करेंगे। आप चाहें तो आज के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पंचामृत से अभिषेक भी करा सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश की पूजा हम रोली से, चंदन से और अक्षत से करेंगे। उसी तरह से हम माता लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। भगवान गणेश को हम हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित करेंगे। इसके साथ में हम उनको जनेऊ भी अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपको दूब घास उपलब्ध हो जाती है तो दूब घास आज के दिन आप भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें।
हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी पूजा में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती की फोटो भी रखी हुई है तो उनकी भी आप पूजा इसी तरह से करें, रोली से, अक्षत से और चंदन से। अगर आपने फोटो नहीं रखी हुई है तो आप सिर्फ मूर्तियों का पूजन करें। चूंकि मैंने फोटो और मूर्ति दोनों ही रखी हुई हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों का पूजन किया है। इसके बाद में हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा हम पीले चंदन से या फिर हल्दी से करेंगे, उनको हम अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम श्री यंत्र की पूजा करेंगे। श्री यंत्र की पूजा हम रोली से या फिर कुमकुम से करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश, माता सरस्वती की फोटो को हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। श्री यंत्र को भी हम कलावा अर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को भी हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। इसके साथ में हम भगवान विष्णु को जनेऊ भी अर्पित करेंगे। अब हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। आप यह माला भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियों पर भी पहना सकते हैं। साथ में हम सभी भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ हमने भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित किया है, हम श्री यंत्र को पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम कलश की पूजा करेंगे। कलश का पूजन भी हर पूजा में विशेष महत्व रखता है, तो कलश की पूजा हम कुमकुम से, पीले चंदन से करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। कलश को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हमने जो दीपक प्रज्वलित किया है, जो कि हमारी पूजा का साक्षी होता है, उसका भी हमें पूजन करना चाहिए। दीपक का पूजन भी हम कुमकुम से, पीले चंदन से, अक्षत से करेंगे। इसके बाद हम नवग्रह की पूजा सूखी हल्दी या फिर सूखे पीले चंदन से करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। अब हमने माता लक्ष्मी के सामने जो भी सोने या फिर चांदी की चीज रखी हुई है उसकी भी पूजा हम कुमकुम से करेंगे, अक्षत से करेंगे और मौली अर्पित करेंगे। अब इसके बाद में हम माता लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित करेंगे, गोमती चक्र अर्पित करेंगे और साथ में कमलगट्टे भी अर्पित करेंगे। अगर आपको कमलगट्टे की माला मिल जाती है तो आप कमलगट्टे की माला भी माता लक्ष्मी को पहना सकते हैं। दीपावली की पूजा के बाद कौड़ी, कमलगट्टे और गोमती चक्र हमें अपनी तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांध करके रखनी चाहिए, जिससे साल भर हमारी तिजोरी में कभी धन की कमी ना रहे। इसके बाद दीपावली की पूजा में सभी भगवान को सप्तधान अर्पित किए जाते हैं। तो आपको जो भी सप्तधान उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, चना, मटर, काबुली चना, काले चना, जो भी उपलब्ध हो जाते हैं, राजमा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप खड़ी दालें भी ले सकते हैं और खड़ा धनिया भी अर्पित किया जाता है। तो आपको जो भी अनाज उपलब्ध हो जाते हैं आप आज की पूजा में जरूर अर्पित करें। इसके साथ में आज की पूजा में खील बतासे का विशेष भोग लगाया जाता है। दीपावली की पूजा में खील बतासे जरूर अर्पित करने चाहिए। दीपावली जब आने वाली होती है तो खील बतासे आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इसके अलावा आप मन चाहे अनुसार कुछ भी भोग माता को लगा सकते हैं, बस ध्यान रखना चाहिए उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पंचमेवा का भोग लगाया है और मिठाइयों का भोग लगाया है। दीपावली की पूजा में मिठाइयाँ विशेष होती हैं, मिठाइयाँ बहुत खाते हैं हम लोग, तो भगवान को भी हमें मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। और घर में हम जो भी भोग बनाते हैं जैसे पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, उसका भोग भी हमें दीपावली की पूजा में लगाना चाहिए। बस भोजन शुद्ध होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। इसके अलावा हमें फलों का भोग तो लगाना ही चाहिए। आप 2 तरह के फल या फिर 5 तरह के फल पूजा में भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अब दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी को कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। बाद में यह सुहाग की सामग्री हमें स्वयं यूज करनी चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर सभी भगवान को पान का भोग लगाया है। पान पर हमने लौंग का जोड़ा, इलायची और सुपारी रखी हुई है। इसका भोग भी हमें सभी भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब दीपावली की पूजा में एक अखंड दीपक जलाया जाता है, जिसके लिए हम यहाँ पर अनार से अष्टदल कमल बनाएंगे। यह अखंड दीपक दीपावली की पूजा में मिट्टी के बड़े वाले दीपक में जलाया जाता है, जो कि इस तरह का होता है। आप इस तरह का एक दीपक ले लें, इसको पूरा सरसों के तेल से भर करके एक बाती वाला यह दीपक जरूर जलाएं। चूंकि यह डेमो वीडियो है इसलिए मैंने बड़े दीपक में छोटा दीपक जलाया हुआ है, लेकिन दीपावली की पूजा में बड़ा दीपक ही जलाया जाता है। इसके बाद आप जो भी बर्तन लेकर आएं उसकी भी पूजा आज के दिन या फिर धनतेरस की पूजा में आप जरूर कर लें। अगर आपने धनतेरस की पूजा में नहीं की है बर्तन की पूजा, तो आप दीपावली के दिन जरूर कर लें। इसके बाद हम सभी भगवान को इत्र अर्पित कर देंगे। इत्र अर्पित करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब हमने जो अखंड दीपक जलाया है उसकी भी पूजा हम कुमकुम से, पीले चंदन से और अक्षत से कर देंगे। फ्रेंड्स, याद रखना चाहिए कि यह दीपक पूरी रात जलना चाहिए। अब हमसे पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसके लिए हमें सभी भगवान को दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद हम सभी भगवान को धूप दिखाएंगे और सभी भगवान की आरती करेंगे।
आरती में हम सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, उसके बाद में हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे, माता सरस्वती की भी आरती करनी चाहिए। इसके अलावा आप माता गौरी की भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि माता गौरी भगवान गणेश की माँ हैं, तो आप उनकी भी आरती कर सकते हैं। इस तरह से आपकी 5 आरती पूरी हो जाती हैं और 5 आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो या फिर कमी रह गई हो, उसके लिए हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे और ऐसी कामना करेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर सदा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। इसके अलावा आप दीपावली के दिन, चूंकि अमावस्या होती है, आप हवन भी कर सकते हैं। हवन आप छोटा कर सकते हैं, अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर के करते हैं तो आप बड़ा हवन भी कर सकते हैं। हवन में आप सभी भगवान के नाम की 2-2 आहुति, 5-5 आहुति दे सकते हैं। साथ में आप नवग्रह की आहुति या फिर षोडश मातृकाओं के नाम की आहुति भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कुल देवी देवताओं के नाम से आहुति जरूर दें। और फ्रेंड्स, आपने दीपावली की पूजा में जो भी भोग अर्पित किया है, जैसे खील बतासे, मिठाई या फिर आपने खीर पूरी सब्जी का भोग अर्पित किया है, तो आप उसको भी हवन में जरूर अर्पित करें, क्योंकि हवन के द्वारा ही सभी भगवान भोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद आप हवन के चारों ओर जल अर्पित करें और हवन की आरती करें। इस तरह से आप हवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश भगवान अवश्य लिखना। धन्यवाद।